बार आंधी आएगा, मगर अरे महागठबंधन के लोग आंधी कह रहे हैं आएगा, कि आप लोगों का बसेरा आंधी उतर आएगी, जाए। आंधी आंधी आंधी। कुछ भी हो जाए, सपने में भी नीतीश कुमार जी नहीं सोचेंगे आप लोगों के साथ आने के। इतना अपमानित आप लोगों ने किया है, बताइए। इसको हटा के कोनो दोस्त का चश्मा पियर का पहन लेंगे तो सामने का सब कुछ पीला नजर आने लगेगा। कि वो नीतीश जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, ये बात तो पूरे बिहार न जान गया है भाई। अरे कोई क्या कह रहे हैं, उन्हीं के कहने से आंधी आ गई, अब बारिश होगा। बारिश तो होगा अपने ढंग से। जब जनते मालिक होते हैं तो जनता का मूड बन गया तो किसी बाबू के कुछ बोलने से नहीं कुछ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अमित शाह बिहार आ जाए या फिर देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना बिहार आ जाए, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बीजेपी ने इतना जलील किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, इतना जलील किया है, इतना अपमानित किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापसी के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे साथ उच्च सदन के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी जी, इनसे बात करेंगे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। लल्लन सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, सपने में भी नीतीश कुमार जी नहीं सोचेंगे आप लोगों के साथ आने के। इतना अपमानित आप लोगों ने किया है, बताइए। इसमें दो विषय है। हाँ। एक तो है ये बोल कब रहे हैं, जब वो समझ लिए हैं कि अब वो हमको कोनो सूरत में हम कुछ भी करेंगे तो हमको स्थान नहीं देंगे, तब वो बोल रहे हैं। पहले पूरा जो है ताकत लगा के, और जब थक गए तब आप ये बोल रहे हैं। एक कहानी सब आदमी सुने हुए हैं कि अंगूर खट्टे थे। जब अंगूर तोड़ने का प्रयास किया और जब नहीं पाया, नहीं चूम सका, सफलता नहीं मिली, तो कहा अंगूर खट्टे थे। तब अब उनको जुड़ने में सफलता नहीं मिल पाया, तब ऐसा बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो बोल रहे हैं पूरा बिहार जान गया है कि वो नीतीश जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। ये बात तो पूरे बिहार न जान गया है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं कुछ कह रहे हैं, वो नीतीश जी को सुना रहे हैं कि हम आपके हैं। चूंकि उनके बारे में अब तो बिहार में आम जनमानस में हो गया है कि वो आरजेडी का वो बोलते हैं। जेडीयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, कभी कभी सब कुछ लोग बह जाते हैं। देखिए लकड़ी का सिल्ला जो है, बाहर आता है तो उसको कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन बड़ा बार आता है ना तो उसको भी देखते हैं जो तैरते हुए पानी में बह रहा है। तो वो सब हो गया है। अब वो सब बात ने इनके बारे में सब बुझ गया। विजय चौधरी ने कहा था ना 2 दिन पहले ही आप लोगों को कि आप लोग जो बार बार ये बात कह देते हैं कि वापस आने का अब दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब दरवाज़ा एकदम ही बंद है। तो भाई दरवाजे पे खड़ा कौन है आप लोगों के? जेडीयू के नेता खड़े हैं। इससे पूर्व में परिस्थिति बनी तब ये बुझ गया कि जो अब हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो गया, तब दूसरे तरह का राग अलापा जा रहा था। नहीं तो पूरा प्रयास चला। और मैंने पहले ही कह दिया हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी को जनता को सुनाने के लिए वो ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को सुनाने के लिए, कि नीतीश जी को सुनाने के लिए बोल रहा है कि दुनिया कोई कुछ कर रहा है मत सुनिए, हम अभी भी आप ही का, हम आरजेडी का नहीं है, ये सुनाने के लिए वो बोल रहा है। इसलिए इन विषयों को तो है ही ना भाई, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नीतीश जी के हुए ना वो। लेकिन ये जता रहे हैं कि हम आरजेडी के नहीं हैं, हम उस मार्ग पर अभी नहीं हैं, हम आप ही के हैं। लोग मानने लगे हैं ये बात। अच्छा, तो मानने लगे तो उनको भरोसा में लेने के लिए बोल रहे हैं। इन विषयों को महत्व देने का विषय कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार आ जाए या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, कोई फायदा है आने से? तो मैंने कहा ना, जब बहुत प्रयास करके देख लिए, नहीं मिला था, कहा अंगूर खट्टे थे। ये कहानी सब लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए उधर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अंगूर खट्टे थे। जब ये समझ गया कि अब हमारा दाल नहीं गलने वाला है, उधर का दरवाजा सब बंद हो गया, तो इस तरह का बोल रहे हैं। गरजने से थोड़ी होगा हरीश सहनी जी। जेडीयू कह रही है कि अब पोल खोल करेगी आप लोगों की। ठीक है, किसका कौन? जनता पोल खोल कर रही है। आप जरा देख लीजिए, जैसे ही आपके जैसे एंकर जब सड़क पर जो है ऐसे माइक बढ़ा देते हैं, ये नीतीश
अब फलना चिलना नरेंद्र मोदी का नाम लेके तो कैसे लोग में जो है देखते हैं देशभक्ति का कैसे जज्बा जगा हुआ रहता है, किस तरह वो बात करते हैं नरेंद्र मोदी के समर्थन में। एक दो जगह का बात नहीं ना है, 100 लोगों से आप पूछेंगे तो नहीं बेसी तो कम से कम 75 लोग तो अथी के दीवानगी के तरह बात करता है नरेंद्र मोदी के समर्थन में, 80 लोग बात करते हैं। इसलिए अब देश का मूड ऐसा बन गया है, कोई बाबू को कुछ बोलने से नहीं है। जब जनते मालिक होते हैं तो जनता का मूड बन गया तो किसी बाबू के कुछ बोलने से नहीं कुछ होने। इतना डर गए हैं आप लोग, ये बात राजद कह रही है। आलोक मेहता ने कहा, कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा, जगदानंद सिंह ने कहा कि इतना डर गए आप लोग कि आपके पार्टी के जो नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, वो बार बार दौड़ के बिहार आ रहे हैं, अभी भी आप लोग तैयारी में हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह फिर एक बार बिहार आने की सूचना जो है वो। अरे भैया, ये तो पहले ही आज से कई महीना पहले ये तय हो गया था। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत वो घूम रहे हैं। भाई, जो पार्टी अपना नीति निर्धारण करता है तो नीति निर्धारण कर लेता है कि उसको प्रयोग में भी लाता है, जमीन पर भी उतारता है। ये तो जमीन पर जो वो तय किए आज से 5 महीना 8 महीना पहले, वो जमीन पर उतारू था, पहले ही हो गया था यहाँ ये सब जगह। तो ऐसा थोड़ी है कि अभी ये ऐसा कह रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। राजद तो कह बहुत डरे हुए आप लोग। अरे कोई क्या कह रहे हैं, उन्हीं के कहने से आंधी आ गई, अब बारिश होगा। बारिश तो होगा अपने ढंग से, आंधी आएगा अपने ढंग से, किसी के कहने से। अब कहेगा भगवान हम पक्का का मकान बना लीजिए, आप बरसाइए पानी, तब उसके कहने से आएगा। इस बार आंधी आएगा, मगर महागठबंधन अरे के लोग आंधी कह रहे हैं आएगा, कि आप लोगों का आंधी बसेरा आएगी, आंधी आंधी आंधी। इस आंधी में वो आपका होगा बसेरा उजड़ जाएगा। वो होगा नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पुनः तीसरी बार बनेंगे प्रधान। आपको नहीं लग रहा है कि जो देश के नाम को दुनिया के मानचित्र पर ऐसे प्रतिष्ठा दिला रहे हैं? लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। सैकड़ों बरस पहले देश के संत कहे थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा, किसी नेता ने नहीं कहे थे। ये नीतीश जी आरजेडी के नेता नहीं बोले थे। भारत को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत, जिस भारत को आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु भारत कहा जाता है, उस भारत के संत भविष्यवाणी कर दिए थे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। उस विश्व गुरु के सामने वाले तो मान रहे हैं ना कि आंधी आएगा, वो कहाँ बोल रहे हैं कि आंधी नहीं आएगा, मगर इस आंधी में बीजेपी का जो रैन बसेरा है वो उड़ेगा। अरे भैया, ये तय कौन करेगा? ये तो जनता ने तय कर चुकी है। वो जनता तय कर चुकी है। भाई महागठबंधन के नेता कहिए इस ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे देखें? अरे चलिए, उनको कहिए कि हम ये जो चश्मा पहने हुए हैं ना, सफ़ेद चश्मा ऐसे लगाए हुए तो सब कुछ साफ देख, जिसका जो रंग है वही दिखाई देता। इसको हटा के कोनो दोस्त का चश्मा पियर का पहन लेंगे तो सामने का सब कुछ पीला नजर आने लगेगा। इनसे लेके हम लाल चश्मा पहन लेंगे तो सब लाल नजर आने लगेगा। उसी तरह वो रंगीन चश्मा पहन लिए, स्वार्थ का चश्मा पहन लिए, इसीलिए उनको लग रहा है कि जनता में ये हो रहा है। वास्तविकता ये है, सादा चश्मा मेरे तरह पहन ले, वो सिर्फ और सिर्फ देश का बेटा बन करके देखेंगे तो दिखाई देगा कि बाप रे बाप, अब तो हम देश में तो कहीं नहीं है, बिहारों में नहीं है। आपने सुना, हरीश सहनी जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि आंधी आएगी और उस आंधी में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुने जाएंगे, क्योंकि जनता भी चाहती है कि देश आगे बढ़े। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।